आज से 15 शहरों के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैयारियां पूरी। कंफर्म टिकट वालों को स्टेशन में मिलेगी एंट्री। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली। परिवार के साथ ट्रेन के इंतजार में बैठे दिखे लोग। पटना रेलवे स्टेशन पर भी स्पेशल ट्रेन के लिए तैयारी पूरी। दिल्ली से आज पटना आएगी यात्री स्पेशल ट्रेन। सेंट्रल मुंबई रेलवे स्टेशन पर सफाई का काम जारी। चप्पे चप्पे पर सफाई की गई। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी रेलवे प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लिया। आज दिल्ली से एक ट्रेन हावड़ा भी जा रही है। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। करीब 6 घंटे तक चली बैठक में लॉकडाउन 3 के आगे की रणनीति पर होनी है चर्चा। पीएम के साथ बैठक में 12 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और बिहार के सीएम ने कहा लॉकडाउन हटा तो बिगड़ेंगे हालात। लॉकडाउन पर पीएम मोदी ने नया नारा दिया। कहा जन से जग तक विश्व युद्ध की तरह कोरोना के बाद बदलेगी पूरी दुनिया। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी। कहा गांवों को कोरोना से महफूज रखना बड़ी चुनौती। धीरे धीरे पटरी पर लौटेगी आर्थिक गतिविधियां। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को 2 गज की दूरी का दिया मंत्र। कहा 2 गज की दूरी घटेगी तो संकट बढ़ेगी। कई देशों की तुलना में हम बेहतर स्थिति में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से कहा कि देश में ट्रेन चलाने का फैसला गलत है। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाए। पीएम के साथ बैठक में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने की मांग। कंटेनमेंट जोन छोड़कर दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों को छूट मिले। कोरोना पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत इजरायल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राजील के विदेश मंत्री से बात की। सभी नेताओं ने कोरोना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बात की। केंद्र सरकार ने 14 राज्यों के लिए जारी किया 6,195 करोड़ रुपए, जिनमें केरल को 1,276 करोड़, पंजाब को 638 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 417 करोड़ रुपए दिए गए। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 67,152 के पार। अब तक 2,206 लोगों की मौत। इलाज से 20,917 लोग ठीक हुए। भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस आए सामने। 4,213 नए मरीज कल मिले। 97 मरीजों की मौत हुई। देश में कोरोना पर राहत की खबर। कोरोना का रिकवरी रेट 31% से ज्यादा हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अब तक 20,917 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 23,000 के पार। कोरोना से 868 मरीजों की मौत। एक दिन में 1,230 नए मामले आए सामने। एक दिन में 36 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना की रफ्तार तेज। एक दिन में 20 लोगों की गई जान। 791 नए केस आए सामने। मुंबई में संक्रमितों का आंकड़ा 14,355 पहुंचा। कोरोना का महामारी का गढ़ बन चुके मुंबई के धारावी में 57 नए केस आए सामने। धारावी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 916 तक पहुंचा। 29 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 347 नए मामले आए सामने। 20 लोगों की मौत। अहमदाबाद में अकेले 268 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। मध्य प्रदेश के 41 जिलों में पहुंचा कोरोना संक्रमण। एक दिन में मध्य प्रदेश में 171 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। अब तक मरीजों की संख्या 3,785 पहुंची। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार गए 150 मजदूर कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात से बिहार गए थे सभी मजदूर। बिहार में अब तक कोरोना के 749 मरीज मिले। कोरोना के चलते बिहार में अब तक 6 मरीजों की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 10 नए मामले आए सामने। लखनऊ के केजीएमयू में हुए 1019 सैंपल की जांच में 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3,500 के पार।
नोएडा में कोरोना के 6 नए केस आए सामने। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 224 हुई। 135 लोगों को इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं, घर लौट चुके हैं। यूपी के अंबेडकर नगर के धनुकारा गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव युवक मिलने से मचा हड़कंप। दिल्ली से लौटे थे ये युवक, प्रशासन ने इलाके को सील किया। राजस्थान में कोरोना के 126 नए केस आए सामने। 2 लोगों की गई जान। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,940 हुई। त्रिपुरा में 2 बीएसएफ जवानों में कोरोना की पुष्टि। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 154। यूपी के कानपुर में 36 मरीजों ने दी कोरोना को मात। काशीराम अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटे मरीजों का लोगों ने किया स्वागत। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से अब तक 4,000 भारतीयों की घर वापसी हुई है। गृह मंत्रालय ने कहा 468 विशेष ट्रेनों के जरिए 5 लाख मजदूर पहुंचे अपने गृह राज्य। मलेशिया से भारत लौटे 180 भारतीय। एयर इंडिया के विशेष विमान से कुआलालंपुर से चेन्नई पहुंचे यात्री। दुबई से केरल पहुंच गए एयर इंडिया का विमान। दुबई से 177 भारतीयों को लेकर कोच्चि हवाई अड्डे पर उतरा ये विमान। विशेष विमान के जरिए फिलीपींस की राजधानी मनीला से अहमदाबाद लाए गए 139 छात्र। लॉकडाउन की वजह से फंसे थे सभी छात्र। ट्रेन के बाद हवाई सफर शुरू करने की तैयारी। डीजीसीए और सीआईएसएफ की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का जायजा लिया। लगातार मजदूरों को पहुंचाया जा रहा है घर। पंजाब के अमृतसर से प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक ट्रेन यूपी के गोंडा रवाना। महाराष्ट्र के नागपुर में सड़कों पर दिखे सैकड़ों मजदूर। लॉकडाउन से परेशान प्रवासी मजदूर पैदल ही घर के लिए रवाना हुए। गुजरात के सूरत से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन देहरादून पहुंची। स्टेशन पर सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। गुजरात के सूरत से बिहार के गया पहुंची श्रमिक ट्रेन। गया जंक्शन पर सभी मजदूरों की हुई स्क्रीनिंग। बसों की मदद से मजदूरों को उनके गृह जिले भेजा गया। गुजरात के अहमदाबाद से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंची श्रमिक ट्रेन। स्पेशल ट्रेन से 1208 मजदूर पहुंचे घर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 27 प्रवासी मजदूर पैदल ही मध्य प्रदेश रवाना। ओडिशा के रायगढ़ में पुलिस ने इन मजदूरों को 4 घंटे के लिए हिरासत में लिया। जयपुर में प्रवासी मजदूरों को घर से निकाले जाने पर हंगामा। मकान मालिक के खिलाफ टूटा गुस्सा। शास्त्री नगर इलाके की यह घटना है। लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड के हरिद्वार में फंसे पश्चिम बंगाल के 700 पर्यटकों ने सीएम ममता से घर वापसी के लिए गुहार लगाई। प्रवासी मजदूरों से कांग्रेस का एक और झूठ। बठिंडा में कांग्रेस विधायक ने ट्रेन में बांटे पर्चे। कहा सोनिया गांधी ने दिए टिकट के पैसे। दिल्ली सरकार का निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को सौगात 5,000 की आर्थिक मदद देगी केजरीवाल सरकार। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने किया नामांकन। निर्विरोध निर्वाचन तय। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधान परिषद का सदस्य बनना या विधायक बनना जरूरी। केरल के मलापुरम में लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर आम दिनों की तरह भीड़ नजर आई। सामाजिक दूरी की उड़ाई गई धज्जियां। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला। धारदार हथियार और पत्थर मारे। आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस से शराब माफियाओं की मारपीट। ग्रामीणों ने पुलिस वालों को बचाया। मौके से आरोपी फरार। मामले की तफ्तीश जारी। बिहार के सिवान में जेडीयू विधायक ने लॉकडाउन की उड़ाई धज्जियां। तालाब से मछली पकड़ते वक्त श्याम बहादुर सिंह ने जुटाई भीड़। लॉकडाउन की वजह से गुजरात के सूरत में कपड़े के व्यापार को भारी नुकसान। 2 महीने में इंडस्ट्री को करीब 800 करोड़ का नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीडीपी नेताओं का धरना प्रदर्शन। शराब की दुकान खोलने के विरोध में आज सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक करेंगे भूख हड़ताल। कोरोना संकट के वक्त बेंगलुरु में डॉक्टर की शर्मसार करने वाली हरकत। इलाज कराने आए शख्स से फीस के अलावा 500 रुपए की रिश्वत मांगी। यूपी के गाजियाबाद में स्कूल ने पेश की मिसाल। शास्त्री नगर के विजय पब्लिक स्कूल ने अपने छात्रों के लिए 3 महीने की फीस माफ कर दी है। नोएडा के गारमेंट फैक्ट्री में मास्क बनाने का काम शुरू। मास्क के साथ पीपीई किट भी बनाए जा रहे हैं।
शिमला में लॉकडाउन के चलते ब्लड बैंक में खून की कमी, प्रशासन की तरफ से लगाया गया रक्तदान शिविर। त्रिपुरा के अगरतला में रक्तदान शिविर का आयोजन। कोरोना की जंग में ब्लड बैंक खून की कमी न हो इसलिए लोग कर रहे हैं रक्तदान। दिल्ली में कुछ होटल्स को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया। विदेश से आए लोगों को क्वारंटीन करने के मद्देनजर फैसला, विदेश से लौटे भारतीयों को 14 दिन का क्वारंटीन का रहना अनिवार्य है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर लोगों ने की फूलों की बारिश। लॉकडाउन के बीच लगातार सड़कों पर डटे पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया, लेकिन इस दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा गया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 42.5 लाख के पार पहुंचा। अब 2,86,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से हुई मौत, 15 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। अमेरिका में करीब 82,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 13,84,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ब्रिटेन में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा, 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,20,000 के पार। ब्रिटेन में 50 दिनों से ज्यादा लॉकडाउन के बाद 13 मई से दी जाएगी छूट। ब्रिटेन में 3 चरणों में खत्म होगा लॉकडाउन। ब्रिटेन में जुलाई महीने तक रह सकता है आंशिक लॉकडाउन। रूस में एक दिन में कोरोना से 11,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अब तक 2 लाख से 20,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि, 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन में नहीं थम रहा कोरोना का तांडव। अब तक 2,68,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 26,500 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में एक दिन में 179 कोरोना मरीजों की मौत। इटली में अब तक करीब 2,20,000 कोरोना मरीज मिले, जिसमें 30,700 मरीजों की हो चुकी है मौत। फ्रांस में लॉकडाउन में ढील के बाद खोली गई दुकानें। फ्रांस में एक दिन में 263 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। अब तक के 1,77,000 मरीजों में से 26,600 से ज्यादा मरीजों ने जान गंवाई। कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्य देशों से अपील, कहा आर्थिक संकट से बचने के लिए धीरे धीरे और नियमित तरीके से लॉकडाउन में अब छूट दें। दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की लोगों से अपील, यूएई कोरोना से पीड़ितों की मदद के लिए दान करने का संदेश दिया। महाराष्ट्र के पालघर लिंचिंग मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई गिरफ्तारी। पालघर में 2 संतों समेत 3 लोगों की हुई थी हत्या। कश्मीर में फिर से बहाल हुई 2G इंटरनेट सेवा। पुलवामा और शोपियां को छोड़कर बाकी इलाकों में इंटरनेट सेवा शुरू। विशाखापट्टनम में गैस रिसाव से मरने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। टीडीपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि। तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका। साद के खिलाफ जांच को दिल्ली पुलिस से एनआईए को सौंपने की। यूपी के प्रयागराज में कोरोना से परेशान कई किसानों पर मौसम की दोहरी मार। भारी बारिश के बाद गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। कर्नाटक के हुबली में मौसम का मिजाज बदला। झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। झारखंड के दुमका जिले में बकरी चोरी के शक में गांव वालों ने 2 लोगों को जमकर पीट दिया। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। इंदौर में पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला। हमलावर ने तलवार से काटा हेड कांस्टेबल का हाथ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के हुगली में 2 गुटों में हिंसक भिड़ंत, 10 लोग बुरी तरीके से जख्मी। इलाके में आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। गुरुग्राम में जिम ट्रेनर की गोली मारकर हत्या। पार्क में टहलने निकले जिम ट्रेनर को संदिग्ध ने मारी गोली। मृतक जिम ट्रेनर पर 2011 में टोल कर्मी की हत्या में सहयोग का आरोप था। यूपी के मुरादाबाद में पति ने पत्नी की हत्या की। हत्या के बाद पति ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। पत्नी पर लगाया अवैध संबंध होने का आरोप। दिल्ली पुलिस के एक सिपाही का वीडियो वायरल। वीडियो में पुलिस कर्मी एक शख्स से पैसे लेकर शराब देता हुआ नजर आ रहा है। पटना में शराबबंदी के बावजूद शराब की अवैध तस्करी। पेट्रोल के टैंकर से 190 पेटी अवैध शराब जब्त। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का मदरसा बना बाल यौन शोषण का केंद्र। हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब में 11 साल के बच्चे के साथ मदरसे के मौलवी ने घिनौनी हरकत की। लॉकडाउन में फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं सितारे। क्रिकेटर शिखर धवन ने